देवदत्तामिमां पीडा स्वरब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथा गायमानश्वराम्यहम् देवदत्तामिमां पीडा। नारद जी कहते हैं मेरे नाम से कीर्तन से खुश होकर भगवान नारायण ने स्वयं आकर मुझे बीड़ा दिया। क्या दिया? नारद जी के साथ में बीड़ा होता है ना, स्वयं आकर मुझे बीड़ा दिया कि नारद तुम अकेले घूमा फिरा करते हो ना, तो कीर्तन अकेले नहीं हो पाता, इसलिए इसमें ये बीड़ा बजाओ और कीर्तन मस्ती से करो। बीड़ा और क्या बोले? स्वर ब्रह्म विभूषितम। इसलिए ये जो शास्त्रीय संगीत होता है, शास्त्रीय संगीत तो स्वर ही तो ब्रह्म है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संगीतज्ञ लोग हमेशा मस्ती में मस्त रहते हैं, उनको दुख नहीं सता सकता और उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है सिर्फ कीर्तन या भजन गाने से। ईश्वर की बात, क्योंकि शब्द के रूप में ब्रह्म का अवतार हुआ ही है। भगवान ने स्वयं ऐसा बीड़ा दिया जिसमें ब्रह्म स्वर। और एक चीज और बताओ, स्कंद पुराण में पढ़िए, नारद जी की ही देन है शास्त्रीय संगीत की। सभी स्वरों का ज्ञान नारद जी के द्वारा ही कराया गया है। नारद जी ही भक्ति के आचार्य हैं। नारद जी कोई साधारण नहीं। इसलिए भैया व्यास जी, मैं तो कहता हूँ गोविंद के गुण गाओ। आपने वेद लिख लिया, भाष्य लिख लिया, पुराण लिख लिया, महाभारत लिख लिया, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं। आप गोविंद के गुण गाओ, फिर देखो व्यास भगवान को बात समझ में आ गई। जैसे ही नारद जी श्रीमान नारायण हुए, व्यास भगवान सरस्वती नदी के तट पर रहते थे। बद्रिकाश्रम जाओ, वहां पड़ता है वो जगह। तुरंत सरस्वती नदी में स्नान किया। किसमें? सरस्वती नदी में स्नान करके और आकर तट पर ही ध्यान लगाया। और जैसे ही ध्यान लगाया तो गणेश जी महाराज कांपी कलम लेकर प्रकट हो गए। बोलिए गणेश भगवान की। और फिर वो ध्यान में रहकर एक एक करके 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय के रूप में श्रीमद् भागवत की रचना कर डाली। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की जय। रचना तो कर डाली, फिर व्यास जी चिंतित हुए। क्यों? बोले भाई रचना हो गई, ग्रंथ बहुत बढ़िया पावन तैयार हो गया, लेकिन इसका जब तक प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक लोगों तक इसका फायदा कैसे पहुंचेगा? तो चूंकि श्रीमद् भागवत जो है परमहंसों का ग्रंथ है, इसका प्रचार प्रसार सब लोग कर नहीं सकते। कोई परमहंस संत मिलेगा, वही कर पाएगा। व्यास भगवान ने दृष्टि दौड़ाई तो कोई नहीं दिखा। हाँ, एक सुखदेव जी महाराज का ध्यान आया। सुखदेव जी महाराज परमहंस। कैसे कैसे पता चला व्यास को कि सुखदेव परमहंस? एक तो आप जानते होंगे कि वो गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे 12 साल तक,
तो भगवान ने आकर गर्भ में ही उन्हें दर्शन आश्वासन वादा किया, बाहर जाओ, मैं वादा करता हूँ मेरी माया तुम्हें है। तब वो बाहर आए, और बाहर आए अभी नाल छेदन भी नहीं हुआ था कि भले। अब पीछे से व्यास भगवान आवाज दे दे करके, बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हें वापस नहीं, लेकिन कम से कम रुक जाओ, कुछ बात सुन लो। चले गए। अब वो जंगल में पहाड़ों में चले गए, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कैसे आएंगे। व्यास जी चिंता कर रहे थे कि मन में भाव आया, तो उन्होंने 4 शिष्यों को बुलाया, 2 शिष्य को एक श्लोक सिखाया। परहातीरं नटवल्लभो कर्णयो कर्णिकारं पितत्वा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्विद्यार्णै स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिम्। इस श्लोक में भगवान के मधुर मूर्ति का बड़ा सुंदर दृश्य निरूपण किया। तो 2 शिष्यों को यह श्लोक सिखा दिया। करना क्या है गुरु जी? तो जिधर सुखदेव स्वामी गए थे, बोले उधर ही तुम जाओ और उन्हीं पर्वत मालिकाओं में इसका गुणगान करते हुए घूमो फिरो, और कुछ नहीं। अच्छा, 2 शिष्य और थे, उनको भी एक श्लोक सिखाया। अहो बकीयम स्तनपालकोत्रम, अहो बकीयम स्तनपालकोत्रम, जिह्वासया पाये यदप्यसाधुभिः, जिह्वासया पाये यदप्यसाधुभिः, लेभे गतिं न्युचितापदोऽन्यं, लेभे गतिं न्युचितापदोऽहं, कौमादयालु शरणं भज, कौमादयालु शरणं भजे। इसमें, इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। तो 4 शिष्यों को भेज दिया, जाओ उधर ही गुनगुनाओ। शिष्य लोग गए, तो 2 शिष्य जो पहले सीख कर गए थे, बराह पीड़म नटवर वपुः, भगवान श्याम सुंदर मोर मुकुट लगाए हुए, पीतांबर डाले हुए, बांसुरी अधरों से लगाए हुए, कौवे चराते हुए, बड़ा सुंदर वर्णन। अच्छा, सुखदेव स्वामी गिरी कंदरा में बैठकर निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में निरत थे। निर्गुण ब्रह्म जल्दी ध्यान में नहीं आता किसी। आप जानते हो सुखदेव स्वामी कितने वैरागी थे। जब सुखदेव स्वामी भगे जा रहे थे तो 12 साल के थे। किसी किसी ग्रंथों में 16 वर्ष की अवस्था बताई गई। तो 12-16 में तो थोड़ा जवानी आ ही जाती, और बिल्कुल निर्वस्त्र भागे जा रहे थे। आगे गए तो एक सरोवर में कुछ देवंगनाएं निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। सुखदेव स्वामी उसी के किनारे सर भाग कर गए, उनको शर्म नहीं आई, वो नहाती रही।
और उसी रास्ते पर जब पीछे से व्यास भगवान आए तो जैसे ही व्यास को देखा देवंगनाओं ने झट अपना अपना कपड़ा लिया और वस्त्र से तन ढक लिया। तो व्यास को क्रोध आ गया कि इन युवतियों को देखो, अभी अभी इनके सामने जवान लड़का निर्वस्त्र अवस्था में भाग कर गया, तब इनको शर्म नहीं आई। मैं हजारों साल का बूढ़ा पकी पकी दाढ़ी, मुझे देखकर इनको शर्म आ रही। तो जैसे क्रोधित हुए तो देवंगनाएं समझ गई कि बाबा क्रोधित हो रहा है, श्राप न दे दे। तो देवंगनाओं ने कहा महाराज सुनो सुनो सुनो, तनी देर ठहरो। क्या आपके मन में जो भाव आ रहा है ना, हम सब जान गए। क्या आ रहा है? यही ना कि अभी आगे जब एक लड़का गया था तब तुम्हें शर्म नहीं आई और मुझ बूढ़े को देखकर तुम्हें शर्म आ रही है। हाँ बोले अच्छा। व्यास जी भी चौंके कि हमारे मन की बात इन्होंने कैसे जान ली, वो भी तो देवंगनाएं थी। तो बिल्कुल सच है, मुझे क्रोध होना लाजमी है। देवंगनाओं ने कहा बाबा सुनो, अभी आगे जो नवयुवक गया है ना, उसकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष कोई है ही नहीं। तब वो क्या समझता है, क्या देखता है जी? उसके दृष्टि में ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, एक ही जाता है। वो क्या देखता है? सर्वविदं ब्रह्म परमात्मा को निहारता है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा सी आराम में। अब देखो ना, आपको क्रोध आया क्योंकि आपकी समझ में मैं स्त्री हूं, आप पुरुष हो, और आगे जो गया है उसके समझ में न कोई स्त्री न कोई, सबकी एक जात, सब पार ब्रह्म परमेश्वर। भगवान ने गीता में कहा ममे वासंति जीव लोके जीव भूता सनातना, सबने मैं भी बैठा। तो भगवान की कोई जात थोड़ी है। भगवान आत्मा जो है सच, आत्मा जो है वो ना स्त्री है न पुरुष है, एक ही संज्ञा है। तो इतने पूर्ण बैरागी थे कौन? सुखदेव स्वामी। उन्होंने जब ये पहला श्लोक सुना बरहा पीड़म नटवर बपू, तो इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है। तो कानों से सुना तो मन में उत्कंठा जागृत हुई कि वो निर्गुण निराकार परम परमेश्वर जब सगुण साकार बनता है तो इतना सुंदर लगता है। अरे ऐसे भगवान को तो मिलना चाहिए, ऐसे भगवान से तो रूबरू होना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। कैसे लगते होंगे? जिनके भाव को सुनकर कितना अच्छा लग रहा है, उनको अगर प्रत्यक्ष देखेंगे तो अब वो निर्गुण निराकार पारब्रह्म परमेश्वर के आनंद में मगन रहने वाले उस आनंद को भूल गए और सगुण साकार के स्वरूप का जैसे ही चिंतन सुना मस्त हो गए। एक बार उठकर खड़े हो गए कि चलो देखते हैं। लेकिन फिर सोचा कि ना बाबा सुखदेव, मूर्ख मत बनो। क्यों? बोले जो इतना सुंदर होगा तो कोई जरूरी थोड़ी है कि वो सरल भी होगा। जगत में देखो थोड़ी बहुत उसकी दी हुई सुंदरता से लोगों को थोड़ी थोड़ी सुंदरता मिल जाए, रूप मिल जाए, यौवन मिल जाए, धन मिल जाए, खजाना मिल जाए, वैभव मिल जाए, तो लोग ऐसे अकड़ कर चलते हैं कि लोगों की राम राम भी नहीं लेते। तो थोड़ी बहुत सुंदरता प्राप्त करके लोग ऐसे अकड़ में रहते हैं कि किसी तरफ देखते नहीं। अब वो इतना अलौकिक सुंदरता लेकर मुझसे क्यों मिलेगा भैया? तो मैं जिस ध्यान में जिस काम में बैठा हूँ ये भी छोड़ दूं, वहां जाऊं, दर्शन भी ना दे? ठीक नहीं है जाना।
इतना मन में भाव आया सुखदेव के, तब तक दूसरा श्लोक कानों में गुनगुनाने लगा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, वो परम दयालु ऐसा दयालु है। कैसा? बोले देखो तो सही, जिस यशोदा माँ ने अपना स्तनपान कराकर कन्हैया को बड़ा किया, कन्हैया ने जो गति यशोदा माँ को दी, वही गति स्तन कालकूटम, पूतना जो स्तन में कालकूट नामक विष लगाकर कन्हैया को पिलाया था जान से मार देने के लिए, उस पूतना को भी वही गति दी। कौन से? अजय जो यशोदा को, ऐसा दयालु कौआ सरल, ऐसा दयालु। बस फिर क्या था, सुखदेव जी नहीं रुके, दौड़ पड़े, उन शिष्यों के पास पहुंचे और बोले भैया तुम लोग तो यार बड़े अच्छे हो। क्यों? तो बोले बड़े अच्छे अच्छे श्लोक गाते हो, तो 4 श्लोक और सुनाओ। शिष्यों ने कहा महाराज देखो हमारे गुरु जी ने सिर्फ 2 ही श्लोक सिखाया। अच्छा और सुनना हो तो हमारे गुरु जी के पास चलो। अब जो सुखदेव जी पैदा होकर जिनके पास से भाग गए थे वो वापस आ गए। कैसे? देखो कर्षयत इति कृष्ण, भगवान की कथा, भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन, भगवान के स्वभाव का वर्णन, गुणानुवाद कैसे बैरागियों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। अगर हम इतना भी ध्यान लगाकर भगवान की कथा सुने तो हम जो ये बहाना बनाते हैं कि मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, इस मन की चंचलता रहेगी फिर है? कैसे नहीं आकर्षित हो? कर्षयत इति कृष्ण। सुखदेव जी व्यास भगवान के शरण में आ गए, महाराज मुझे भी भागवत सिखा दो। व्यास भगवान तो परम प्रसन्न हो गए, वो तो चाहते ही थे। सुखदेव को एक एक करके 18,000 श्लोक रटा दिए। वही समय आने पर सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को माध्यम बनाकर जगत में यह श्रीमद् भागवत कथा भगवत रूप प्रकट कर दिया। ऋषियों ने प्रश्न किया महाराज परीक्षित को ही क्यों सुनाया, कहाँ सुनाया, कब सुनाया? कथा आगे बढ़ती गई। सूत जी कहते हैं कि उन दिनों की बात है। कौन से दिनों? बोले जब महाभारत समाप्त हो चला था, रणभूमि में 1 से रथी महारथी मारे गए थे। भीम की गदा से चोट खाकर जिन दुर्योधन का जंगा टूट गया था, रणभूमि में पड़ा था, कराह रहा था, जहां गिद्ध और कौवे नोच नोच कर लोथों को खा रहे थे, एक अश्वत्थामा बचा। अश्वत्थामा मित्र दुर्योधन से मिलने गया और दुर्योधन की ऐसी हालत देखकर आंखों में आंसू भरकर अश्वत्थामा कहने लगा कि देखो तुम्हारा हाल मुझसे देखा नहीं जाता मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तो दुर्योधन ने कहा, बड़े ध्यान से समझिएगा, दुर्योधन ने कहा मेरी हार हुई और पांडवों की जीत हुई, इसका मुझे कोई गम नहीं। आदि आदि बातें। अश्वत्थामा ने कहा देखो ऐसी दशा तुम्हारी कैसे हुई मैं बताऊं? तुमने मुझे सेनापति नहीं नियुक्त किया,
अगर मुझे किए होते तो मैं देखता क्या हाल करता पांडवों का। दुर्योधन ने कहा भैया जो बीत गई सो। अश्वत्थामा ने कहा अब भी मैं बचा हूं, तुम बचे हो। अच्छा क्या कर सकते हो? बोले जो तुम कर दो। तो दुर्योधन ने कहा मुझे एक ही पीड़ा है, हम 100 भाई थे, सब मारे गए, एक भी नहीं बचा। और पांडव सिर्फ 5 थे, लेकिन एक भी नहीं मारा गया। मुझे पीड़ा सिर्फ इस बात की है, अगर एक का भी तुम सिर काट कर ला दो तो मुझे मरने में आसानी हो जाएगी, मुझे कोई दुख नहीं होगा, शांति मिल जाएगी। अश्वत्थामा ने कहा मित्र चिंता मत करो, एक नहीं मैं 5 का काट के लाता हूं। अब देखो धर्मराज को आश्वासन देकर अश्वत्थामा निकल पड़ा। रास्ते में काक उलूक न्याय से मैं अकेला वो 5, ऐसे तो सिर्फ काटने को मिलेगा नहीं। फिर तो रात में कौवा लोग सो रहे थे, तो रात में कौवों को दिखाई भी नहीं देता, उल्लू ने आक्रमण कर दिया, सारे कौवे मारे गए, उल्लू जीत गया। काक उल्लू का न्याय। तो इसी तरह अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडव लोग अपने शिविर में सो रहे होंगे, सोते हुए का सिर काट लो। अच्छा इधर पांडव लोग लेटे ही थे, कृष्ण भगवान पहुंचे और पांडवों से कहा भाई आज ही विजय प्राप्त हुई है और तुम लोग सो रहे हो, चलो थोड़ा कुछ खुशियां मनाएं, शिविर से निकाल ले गए। अच्छा पांडव लोग शिविर से चले गए, पांडवों के 5 बच्चे द्रौपदी के, वो आकर उनकी सैया पर अपने अपने पिता की सैया पर सो गए। अश्वत्थामा पहुंचा, 5 का सिर काट कर ले गया। रात्रि को दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता के साथ 5 सिर भेंट किए। दुर्योधन थोड़ी देर के लिए खुश हुआ, लेकिन उसको यकीन नहीं हुआ कि ऐसे साधारण में इतना जल्दी कोई पांडवों का सिर काट लाएगा है। लाओ देखो तो सही। तो एक एक सिर हाथ में लेकर दबाने लगे, तो जैसे दबाए सिर फूट गया। ना ये पांडवों का सिर नहीं हो सकता। अरे अब तो दुर्योधन भी अश्वत्थामा को धिक्कारने लगा, ये क्या किया तुमने? ये तो बिल्कुल मेरे वंश को ही समाप्त कर दिया, कोई पानी देने वाला भी तो निर्मूल कर दिया। अब अश्वत्थामा को होश आया कि पांडव तो बच गए। इधर द्रौपदी ने अपने मृतक पुत्रों की लोथ को लेकर रोने लगी। अर्जुन ने द्रौपदी को दुखी देखकर संकल्प लिया कि तेरे पुत्रों को मारने वाला चाहे जो कोई भी हो, मैं आज सूर्य अस्त से पहले जरूर मार डालूंगा। दौड़े और अश्वत्थामा भगा, लेकिन जब सोचा कि नहीं बच पाऊंगा तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अब ब्रह्मास्त्र चला रहा है तो अर्जुन घबराए। कृष्ण भगवान ने कहा सुन, तुझे भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना था, तो बोले तू भी छोड़ दे। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। अब क्या होगा, इससे तो त्रिलोकी ही नाश हो जाएगा, परमाणु बम। कृष्ण भगवान ने कहा सुन, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता, रोकना नहीं, पर तुझे तो रोकना भी आता है, तू रोक। जैसे अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को रोका तो अश्वत्थामा का भी ब्रह्मास्त्र भी शांत हो गया और अर्जुन का भी झट पकड़ लिया, बालों से पकड़कर खींच लाए और जैसे पशु को बांधकर घसीटा जाता है
ले आए, द्रौपदी के सामने प्रकट कर दिया। अरे द्रौपदी देख, तेरे पुत्रों का वैरी तेरे सामने। द्रौपदी अंदर से रोती हुई आई, देखा तो गुरु पुत्र अश्वत्थामा है। द्रौपदी का रोना भूल गया और तुरंत उसने अर्जुन से कहा कि ये किसको ले आए, ये तो गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, छोड़ दो। ऐसे नहीं आज द्रौपदी का नाम लिया जाता है। बड़े ध्यान से कथा हम लोग सुने समझे तो देखो, ये पागल मानो सोच जरा, क्यों मरता है वरदानों पर? बलिदान ही जिंदा रहता है, वरदान बदलते रहते हैं। हम लोग थोड़ा सा एक अपमानपूर्ण वचन कोई ब्राह्मण मंदिर का पुजारी ही बोलते तो हम उसे फिर जीवन में नहीं बुलाते, दूसरे को बुलाते हैं और अपनी तरफ से जितना हो सकेगा उसका भर्त्सना भी करेंगे। लेकिन गुरुपुत्र अश्वत्थामा ब्राह्मण है और एक नहीं 5-5 बेटों को जान से मार दिया। किसके? द्रौपदी के। वो द्रौपदी कह रही है अश्वत्थामा को छोड़ दो, सिर्फ किस लिए? क्योंकि ये ब्राह्मण है। क्या गजब की धार्मिकता और त्याग और सहन शक्ति। नाराज हो जाना, क्रोध प्रकट कर देना ही बहादुरी नहीं होता। बहादुर और बड़ा तो वो होता है कि विकट परिस्थिति में भी अपनी स्थिरता बनाए रखे। कथा, तीनों देवों में कौन बड़ा है, किसकी पहले पूजा की जाए? ऋषियों ने शुक्राचार्य को यह कार्य समझा कि प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर आओ। शिव जी के पास गए, उनको छेड़ा, अब सत्य कहे। शिव जी ने तुरंत त्रिशूल उठाया और बोले, ए भृगु भाग जाए आपसे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तू ब्राह्मण है। भृगु जी ने कहा तो महाराज ने जो पता करना चाह रहा था वो हो गया, बाबू कोई नहीं, आप शांत। ब्रह्मा जी के पास गए, वहां उनको भी उकसाया, वो भी अपना अस्त्र लेकर खड़े हो गए, भाग जा, मैं भूल जाऊंगा तू मेरा बेटा है। अच्छा ठीक है पिताजी, जा रहा हूं, बस आप शांति करो। विष्णु भगवान के पास पहुंचे तो विष्णु भगवान बैठे थे लक्ष्मी जी के साथ। ये देख लिया भृगु ने कि बैठे। अच्छा देख लिया, तब भगवान लक्ष्मी के जांघ पर अपना सिर रखकर लेट गए। तो भृगु जी को क्रोध आ गया कि शंकर को मैंने उकसाया, तब उन्होंने क्रोध किया, मुझे काटा। ब्रह्मा को उकसाया, तब उन्होंने क्रोध किया, लेकिन ये तो उनसे भी गया गुजरा। क्यों? इसने देख लिया कि भृगु ब्राह्मण आ रहे हैं, इसको तो उठकर आगे आना चाहिए, आओ भगत करनी चाहिए, स्वागत करना चाहिए, और ये वो लेट गया। तो ये तो बड़ा गया गुजरा है। बस पहुंचे, अब वो लेटे ही हैं, भृगु जी पहुंच गए तब भी लेटे। तो भृगु जी ने खींच कर एक लात जमा दी। किसको? भगवान नारायण की छाती में। अच्छा गजब की बात, भृगु ने खींच कर एक लात जमा दी छाती में। तब भगवान ने बड़े प्यार भाव से, अब भाव दिखाया, बड़े प्यार भाव से झट चरण पकड़ लिया और सहलाने लगे और कहते क्या है, विप्र देवता माफ कीजिएगा, ये वज्र छाती में आपने कोमल चरण का प्रहार किया, चोट आ गई। अच्छा कोई आपको मारे और आप उसे पुचकारने लग जाओ तो कौन मरेगा? है जी? लेकिन सहज शक्ति होती है किसी है? उसने मुझे कटु शब्द कह दिया, मुझे क्यों?
बोले गुरु जी महाराज पानी पानी हो गए। बोले महाराज धन्य हुआ आपकी लीला हाथ में चल। आकर ऋषियों को बताया कि भैया सबसे बड़ा कौन? विष्णु। पहले पूजा उठी तो बड़ा कौन होता है? जो सबकी सही। धार्मिकता ये धूप आरती कर देने से ये धर्म नहीं हो जाता। धर्म की परिभाषाएं बदलती रहती हैं। सोचो भला कि जो जिस माँ के 5 बेटे किसी ने मार दिए हों और उस माँ के हृदय में अब भी ब्राह्मण पुत्र होने के नाते अश्वत्थामा पर दया भाव है। छोड़ दो। पांडवों ने अर्जुन तो संकल्प लिया था, भीम भी नहीं मान रहे थे। तो द्रौपदी ने एक बात कही कि तुम लोग क्या जानो बेटा मरने का दुख क्या हो। मुझसे पूछो, मैंने 5 बेटे खोए थे, लेकिन मेरे अभी 5 पति जीवित हैं। मुझे बेटे खोने से कोई क्षति हानि नहीं। मेरा देख रेख मेरे पति करेंगे। पर सोचो, जिस गुरु से तुम लोग इतनी विद्याएं सीखकर महान बने हो, वो गुरु भी रणभूमि में पधार चुके हैं। अब उन गुरु माता का क्या होगा जो पति विहीन पहले ही हो गई हैं और पुत्र विहीन भी हो जाएंगे, तो फिर उनका दर्द कैसा होगा। इसलिए अश्वत्थामा को छोड़ दो। बड़ी चर्चाएं हुई। अर्जुन ने कहा, कृष्ण भगवान की तरफ देखा, क्या करना चाहिए? तो कृष्ण भगवान ने कहा, भैया जो शास्त्र आज्ञा देता हो वही करो। मैंने तो भैया समस्त शास्त्रों का सार गीता भी तुम्हें सुना दिया। अर्जुन ने कहा, कन्हैया सचमुच तू बड़ा टेढ़ा है। शास्त्र क्या कहते हैं? बोले शास्त्र कहते हैं स्त्री का वध करने वाला, बालक का वध करने वाला, सोते को मार देने वाला, ये आतताई होते हैं। ये कोई भी हो, उनको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। इनको जिंदा तुरंत दंड देना चाहिए। लेकिन उधर शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण चाहे जितना पतित हो जाए पर उसे जान से मारना नहीं चाहिए। खैर अंत में अश्वत्थामा के सिर में मणि थी। कथा लोग जानते हो। सिर मुड़वा दिया, मणि निकाल ली, अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अपमान, क्या अपमान? ब्राह्मण का अपमान सौ हत्या के बराबर है। ब्राह्मण का अपमान 100 हत्या के बराबर है। अपजस लाभु, अपमान किया। अश्वत्थामा क्रोधित हुआ, मैं तेरे वंश में किसी को रहने नहीं दूंगा। बाहर कुछ दूर जाकर सिर्फ कुरु वंश में अभिमन्यु का बेटा, अभिमन्यु की पत्नी को गर्भ था। उसी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला गया। जिसमें अश्वत्थामा एक कोई बचा जो कि अभी गर्भ नहीं था, और गर्भ के ऊपर ही ब्रह्मास्त्र चला गया। उत्तरा ने देखा, लहलहाता हुआ, जलजलाता हुआ ब्रह्मास्त्र मेरी ओर चला। उत्तरा ने किंतु परंतु नहीं किया, सीधा द्वारिकाधीश भगवान के पावन चरणों में नतमस्तक हो गई और रोती हुई, पाहि पाहि महादेव
जगत्पते नान्यं पदमयं कस्य यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि मां हे योगियों के योगी स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण सीधा परमात्मा की शरणागत हो। लेकिन ध्यान रहे, उत्तरा ने एक बात कही इसी प्रार्थना में, मैं मर जाऊं मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं, पर मेरे पेट में ये कुरु वंश का जो दीपक है ना, अगर इसको कुछ हो गया तो कुरु वंश ही मिट जाएगा, कुरु वंश मिट जाएगा। मैं मर जाऊं कोई चिंता नहीं। भगवान दयार्द हो गए और तुरंत अंगुष्ठ मात्र के शरीर धारण करके सुदर्शन चक्र लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। क्यों मेरा तो श्याम से नाता क्यों घबराऊं मेरा तो श्याम से नाता मेरे जीवन की गाड़ी, मेरे जीवन की गाड़ी, मेरे जीवन की गाड़ी, मेरे जीवन की गाड़ी शाम चलाता रहे। जब पड़ती मुझको है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब पड़ती मुझको है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्यामी मेरे जीवन का श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्यामी मेरे जीवन का हर दम ये मुझ पर अपना, हर दम ये मुझ पर अपना, हर दम ये मुझ पर अपना, हर दम ये प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं
के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम ही लेते हट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम ही लेते हट जाते। अरे दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम ही लेते हट जाते। अरे बाल नवा का बोना कर पाते, बाल नवा का बोना कर पाते। कभी तुम्हारा नजर नहीं आते, बाल नवा का बोना करवाते। कभी तुम्हारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम ही आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम आता है। श्याम से नाता जोड़ लिया है, श्याम से नाता जोड़ लिया है। जग से हुआ बेगाना, श्याम से नाता जोड़ लिया है। जग से हुआ बेगाना, जग से हुआ बेगाना। मैं कब से हुआ दीवाना, जग से हुआ बेगाना। मैं कब से हुआ दीवाना। मेरे जीवन की गाड़ी, मेरे जीवन की गाड़ी, हम सबके जीवन की गाड़ी, हम सबके जीवन की गाड़ी श्याम चलाता है। तो सभी गाइए भाव से। क्यों घबराऊं मेरा तो श्याम चलाता है। किस किस का नाता हाथ खड़े करना, सभी का। बोल वाकई बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। और सच है, जिसने एक भिक्षु कवि हुए हैं, उन्होंने कहा किसे सौंपता अपनी नैया, माझी तो है कृष्ण कन्हैया। दे दे अब पतवार उसी को, वो ही नैया पार करे। दे दे अब पतवार उसी को, वो ही नैया। हाँ। जैसे ही उत्तरा ने भगवान को पुकारा, भगवान की शरण ली, भगवान ने तुरंत गर्भ में प्रवेश कर गए और ब्रह्मास्त्र को शांत करके परीक्षित को गर्भ में ही दर्शन देकर और कहा है, पुत्रा अब तो तुझे कोई डर नहीं। चरणों से निपट गई। भगवान जाने को उद्यत हुए, भाई बहुत दिन से मैं हस्तिनापुर में हूँ,
अब मुझे द्वारिका जाना चाहिए, वहाँ भी लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही कन्हैया चलने को तैयार हुए, एक पैर रथ पर है, एक जमीन पर। तभी यह दृश्य खड़ा हुआ था और जैसे ही पुत्रा के गर्भ की रक्षा हुई तो कुंती आज प्रभु की स्तुति करने लगी और महिमा महिम शब्दों से लाला को रिझाने लगी। तो कन्हैया बड़े मधुर भी हैं और बड़े नटखट भी हैं। कन्हैया ने कहा, अरे बुआ, आज तुझे क्या हुआ? तू मुझे प्रणाम कर रही है, तू तो मेरी बुआ है, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? कुंती ने कहा, कन्हैया देख, जब जब भी मैं तेरे दिव्य अलौकिक स्वरूप को समझकर कुछ कहना चाहा, बस तू मुस्कुराकर बुआ बुआ कहने लग जाता है, फिर मेरी ये मति बावरी हो जाती है। पर आज मुझे स्तुति कर लेने दे, मैं तुझे पहचान गई हूँ। अच्छा, तो जो महिमा 24 श्लोकों में कुंती ने भगवान की प्रार्थना की। कन्हैया ने कहा, जब इतनी प्रार्थना कर रही हो तो आखिर पहचान ही गई हो, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मांग लो कुछ। किसने कहा? कन्हैया ने कहा, इतनी अच्छी स्तुति की है तो बुआ, मेरा मन कहता है कि कुछ मांग लो, जो मांगोगी मिलेगा। अब सोचिए, विपदा संतो सत्स्वतत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम् यत्स्यात् पुनर्भवशनम्। महाराज, मुझे दुनिया भर की विपत्ति दे दो। कुंती वरदान मांग रही है क्या? मुझे दुनिया भर की विपत्ति दे दो, दुख दे दो। कन्हैया की आंखें भी तन गई। अरे कुंती, तुझे याद है क्या कह रही है? आज तक ऐसा आदमी, ऐसा कोई आत्मा नहीं देखा जिसने विपत्ति मांगी हो। कुंती की आंखों से अश्रुधारा बह रहा है और कुंती ने कहा, कन्हैया, आज तू मुझे बहका नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने जीवन भर बहुत विपत्ति देखी, मैंने जीवन भर बहुत विपत्तियां देखी है, लेकिन जब जब मेरे ऊपर या मेरे बच्चों के ऊपर विपत्ति आई, तब तू खड़ा मिला, तभी तक तू साक्षात दर्शन दे रहे हो। याद कर कन्हैया, जब लाक्षागृह में जला देने का षड्यंत्र रचाया दुर्योधन ने, तो किसने बचाया? तब तू खड़ा मिला। मेरे बेटे भीम को विष का लड्डू खिलाया गया, तब तू खड़ा मिला। अक्षय पात्र से भोजन द्रौपदी ने कर लिया, तब दुर्योधन ने षड्यंत्र रचकर 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा को भेजा नष्ट कर देने के लिए, तब तू खड़ा मिला। एक नहीं अनेकों विपत्तियां ऐसे गिनाई, तो द्रौपदी ने कहा, इसलिए मुझे पता चल गया है, जैसे ही सुख आया तू जाने को कह रहा है, लेकिन जब दुख आया तब तू
और जब तू दर्शन देता है, तू सामने रहता है, तो सिर्फ तेरा दर्शन नहीं होता, नाना प्रकार के महान कोटि संतों के भी दर्शन जब ही होते हैं जब तू रहता है, तेरी कृपा होती है। इसलिए आज मुझे पता लग गया, देख ना उत्तरा के ऊपर विपत्ति आई, तू खड़ा मिला। तो हे भगवान, हे दाता, दुनिया भर की विपत्ति मुझे मिल जाए, लेकिन तू मेरे आंखों से ओझल। और आप सब एक दोहा तो जानते होंगे, बड़ा सरल दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दुख नहीं तो भगवान याद आता है, ये भी बात सच है। कन्हैया आंखों में आंसू भर लिए रोने लगे, तूने तो ऐसी चीज मांग ली। देखो भगवान ने मनु के सामने कहा, मोरे कछ अदीय नृपनाहि, मांगो आज जो आज जो मन में है मांग ले, तुझे देने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो मैं न दे सकूं। लेकिन आज कुंती के सामने भगवान भी असमर्थ दिखे। कुंती ने ऐसी वस्तु मांग ली कि भगवान के पास है ही नहीं। क्यों क्यों? सिंधु सुख रास, सीकरते त्रैलोक सुपास, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, जो सिंधु सुख सिंधु सुख राशि है, तो कहां से दुख ला कर दे। कन्हैया ने कहा, बुआ मैं तेरा ऋणी हो गया, तू जो मांग रही हो तो नहीं दे सकता, अब जाना कैसे, मैं ही रहकर तेरी सेवा में उपस्थित, जाना ही कैसे। द्वारिका जा रहे थे, रुक गए, क्या करते? पहले तो कहा था कुछ मांग लो, जो मांगोगी वही दूंगा। अब वो मांग लिया तो जो मांगा वो है ही नहीं, तो दे कहां से? नहीं है तो नहीं दे सकता, वचन पूरा नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हारी सेवा तो कर सकता हूँ। क्या गजब गजब की पात्रता है, तभी आज उनका नाम लिया जाए। रामायण में देखो, भागवत महाभारत में देखो, एक भाई ने राज्य त्याग दिया, खुशी खुशी बन चला गया, जिसके लिए माँ बाप गुरुजन माता राज्य दे रहे थे, उसने भी स्वीकार नहीं किया।
और तो और विभीषण भगवान की शरणागति आया तो लखनलाल जामवंत सुग्रीव आदि कहने लगे प्रभु ये पहले ही राज तिलक कर दिया, अभी तो लड़ाई शुरू नहीं हुई, लंका पर विजय नहीं मिली है? तो राम जी ने कहा क्या विजय में कोई शंका है तुम लोगों को, विजय नहीं होगी? तो कहने लगे नहीं प्रभु विजय में तो शंका नहीं, लेकिन एक शंका जरूर है। क्या? आज विभीषण शरण में आया है, कल रावण भी शरण में आ जाए तब क्या होगा? राम ने कहा अगर रावण भी शरण में आ गया तो सुनो, लंका का राज्य तो विभीषण को दे ही दिया है, अयोध्या की राजगद्दी आज भी खाली है। अयोध्या की राजगद्दी तो बोले मेरा भाई भरतलाल नंदीग्राम में रहकर मेरा अनुसरण कर रहा है, उसे भी राजसुख से कोई मतलब नहीं, और मैं तो छोड़कर आ ही गया। हम लोग वन में रहेंगे, रावण अयोध्या का राज्य करेगा, लेकिन अब विभीषण को लंका का राज्य दे दिया है तो लंका का उत्तराधिकारी राजा विभीषण ही रहेगा। क्या गजब गजब की बातें हैं, क्या त्याग है। हम लोग तो भाई हैं, एक दिन एकादशी का व्रत रखते हैं तो अगर 400 रुपए का भोजन करते होंगे दोनों टाइम, और व्रत वाले दिन कितना रुपया खर्च होता है? अच्छा फिर फास्ट चल रहा है, भगवान मैं तो लगातार व्रत कर रहा हूँ नवरात्रों का, लेकिन महाराज मेरी नहीं सुन रही। त्याग ही तो तपस्या है, त्याग ही तो तपस्या है। इसलिए बिरजू जी महाराज ने कहा ये पागल मानो सोच जरा, क्यों मरता है वरदानों पर, बलिदान ही जिंदा रहता है, वरदान बदलते रहते हैं। वरदान रुक गए। एक दिन देखा कि महाराज युधिष्ठिर सुबह सुबह बैठे ड्योढ़ी पर और ऐसे माथा पकड़े चिंता कर रहे थे। कन्हैया ने देखा, दृष्टि पड़ी, बोले बड़े भैया अरे अभी आपको विजय प्राप्त हो गई, आप राज्य गद्दी प्राप्त कर लिए, चक्रवर्ती सम्राट बन गए, और अब तुम्हें किस बात की चिंता है जो चिंता मगन होकर बैठे? युधिष्ठिर ने कहा कन्हैया क्या बताओ, मुझे ये राजवाज अच्छा नहीं लगता। क्यों? जब मैं अपने कुल की वधुओं को बगैर सिंदूर के देखता हूँ तो मुझे अपने आप पर ही घिन आता है। मैंने किसका बना किया, किस पर विजय प्राप्त आज बहुत सारी बातें। कन्हैया ने कहा बड़े भैया अच्छा चलो छोड़ो, आओ चले थोड़ा घूम आए। कन्हैया ने मन में सोचा कि इस समय मैं समझाऊंगा तो मैं इनसे छोटा हूं, इनको समझ नहीं आएगा, तो यही बात अगर कोई बड़ा समझाए, पक्का दाढ़ी वाला है, ले गए किसके पास? भीष्म पितामह के पास, जो रणभूमि में बाणों की सैया पर प्रभु का इंतजार कर रहे थे, जिनकी इच्छा मृत्यु है। हम लोगों को तो मांगने से मृत्यु भी नहीं मिलती, लेकिन भीष्म पितामह जी जब चाहे मर जाए और ना चाहे तो उन्हें मौत भी नहीं पूछती। ले गए। भीष्म पितामह ने जैसे ही कन्हैया को देखा, कन्हैया ने जाकर भीष्म को प्रणाम किया। बाबा प्रणाम। कौन?
श्याम सुंदर आए, आओ आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था, तुम्हारा ही करो। बाबा मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, क्या सेवा करूँ आपकी? भीष्म पितामह ने कहा, देखो सामने तो आओ। कन्हैया सामने गए। सुनो, तुम मेरे सन्मुख खड़े हो जाओ, मेरे सन्मुख। मेरा सावरा खड़ा हो मुरली में स्वर भरा, मेरा सावरा खड़ा हो मुरली में स्वर भरा हो। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण सारे लोग यही चाहते हैं, सामने कन्हैया हो। भीष्म पितामह ने सामने खड़ा कर दिया, तो कब तक खड़ा रहूं बाबा? बोले जब तक मैं इस पंचभौतिक शरीर को छोड़कर तुम्हारे धाम न पहुंचूं। तो कन्हैया का मुख लटक गया। क्यों? कन्हैया ने सोचा इनकी इच्छा मृत्यु है। इतने दिनों से बाणों की एक भी अंग शरीर का नहीं बचा है जहां बाण घुसा था, फिर भी ये नहीं मर रहे। अब इनकी इच्छा मृत्यु इन्होंने सामने खड़ा कर लिया। पता नहीं कब ये, तब तक हम ऐसे ही खड़ा रहे, चिंतित हो गए बाबा, पता नहीं कब तक खड़ा रखे है, और खड़ा रहना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। कन्हैया मुंह लटका लिए। तो भीष्म ने कहा, ये लटका हुआ मुंह देखने के लिए थोड़ी खड़ा किया है। तो बाबा बोले मुस्कुराओ। क्या? मुस्कुराओ। अच्छा अच्छा, गजब की बात है। क्या गजब की बात है? मुझे तो आश्चर्य होता है संतोष से, भगवान की हंसी को माया कहा गया। भगवान की हंसी को माया कहा गया। आप अगर वास्तविक रूप से ध्यान से सुनते हो कथा, तो रामा अवतार में कौशल्या को अपना स्वरूप दिखाया, मुख में ज्ञान कराया। कृष्णा अवतार में यशोदा को मिट्टी खाकर ब्रह्मांड दर्शन कराया, मुख में। और जैसे ही यशोदा को मालूम हुआ कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर है, जैसे ही कौशल्या को पता चला कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर है, वह मुस्कुराने लगे, बालक बनकर मुस्कुराने लगे। वो जो ज्ञान हुआ था सब काम खत्म। तो भगवान की हंसी को ही माया कहा गया। और यहाँ भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मुस्कुराओ। तो जब क्या भीष्म लोग कहते हैं माया से हटरे छूटे, और भगवान से कह रहे मुस्कुराओ, और भगवान बगैर मन के ही खींच काट कर खड़े हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। खींच काट कर मुंह बना कर बाबा कहते हैं, कन्हैया मधुबन की लताओं में देखो बड़े बड़े सुंदर भाव हैं, पर समय का अभाव है, इसलिए थोड़े थोड़े शब्दों में समझने का प्रयास करें हम लोग। जो गजब की स्तुति की भीष्म पितामह ने किसकी, और कहते क्या है, कन्हैया तेरी ये जो आंखें हैं ना, बड़ी गजब की। मैंने देखा है
महाभारत में इन आंखों का कमाल। कैसे? बोले इन्हीं आंखों से किसी को देखता है तो आयु छीन कर लेता है, और इन्हीं आंखों से किसी को देखता है तो अमर बना देता है। इन्हीं आंखों से देखता है तो किसी को अपार माया में डाल देता है, और इन्हीं आंखों से देखता है तो किसी को मधुर मुस्कान की छटा और आनंद बिखेर देता है। सारा कमाल तेरे आंखों का। कजरारी तेरी अखियन में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, औरों का हसन अब मेरा मरण, बस जान हाथ से खोना है। क्या खूबी हुस्न बयान कर एक सुंदर श्याम सलोना है, मेरे जीवन धन माधव एक ब्रज का श्याम खिलौना, ये तो ब्रज का एक खिलौना। क्या चाल अजब अलबेली है, गजराज रहे मस्ते मस्ते, जिन देखा तिनके चित्त रचन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। श्यामा सखी प्राण धन मोहन, मन छीन लिया हंसते हंसते। श्यामा बनो जरतारी कुसुंदरी, नाली ही बंदे और जरत किनारी, जब धारदार बनो पटका, या में मोतिन की छवि लागत प्यारी, जैसे ऊंचाल चले ब्रजराज, अहो बलिहारी की मौज तुम्हारी। सखी देखत नैना ताक रहे, झुके झांकी झरोका में बांके बिहारी। बोले आगे बिहारी लाल की। जाने क्या क्या है छुपा हुआ, सरकार तुम्हारी आंखों में। जाने क्या है छुपा हुआ, सरकार तुम्हारी आंखों में। अरे लोक लोक का रहता है विस्तार तुम्हारी आंखों में। लोके लोके तारे तारे विस्तार तुम्हारी आंखों में। तुम्हारे भी सत्य हो पल में, तुम तार भी सकते हो पल में। तुम्हारे भी सकते हो पल में, तुम तार भी सकते हो पल में। इस और अमृत दोनों का, इस और अमृत दोनों का, ऐसा तुम्हारी आंखों में है, सारे तुम्हारी आंखों में। पर लोक लोक का रहता है, पर लोक लोक का
विस्तार तुम्हारी। कन्हैया बड़ी विचित्र लीला गाई और स्तोत्र आदि से कन्हैया से निवेदन किया। कन्हैया, अच्छा यहाँ पर भीष्म के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर राजधर्म, मनुष्य धर्म, स्त्री धर्म आदि बहुत सारे प्रश्न किए युधिष्ठिर ने और भीष्म बाबा ने उसका समचीन जवाब दिया, जिसको महाभारत में भीष्म गीता कहा जाता है। क्या? भीष्म गीता। अंत में जब भीष्म पितामह ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया एक विनती है। क्या? देखो अब मैं जाने वाला हूं, तो बोले जाने से पहले मेरी एक बेटी है। अच्छा, आपकी बेटी है? बोले हाँ। तो कन्हैया ने कहा दादा, हमने सुना था कि जिसका शादी विवाह होता है बेटी बेटा उनको होता है, कई लोग शादी विवाह होने के बाद भी बेटा नहीं, बेटी बेटा नहीं हुआ, और आपका तो विवाह हुआ नहीं फिर भी बेटी है? तो भीष्म पितामह ने कहा कन्हैया, जिसको बेटी बेटा नहीं वो गोद तो ले सकता है। तो बोले बेटी बहुत बड़ी हो गई है, अभी तक शादी नहीं हुई। कन्हैया ने कहा तो आपकी बेटी ज्यादा पढ़ी लिखी, ज्यादा सुंदर, स्मार्ट है क्या? इसके लायक अभी तक कोई लड़का नहीं मिला। तो भीष्म बाबा ने कहा बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरी बेटी के सदृश से कोई आज तक मिला ही नहीं। तो चाहते क्या हो? बोले मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले मैं अपनी इस बेटी का पाणी ग्रहण करवा दूं, विवाह करवा दूं। अच्छा, तो कहाँ है लड़का? मैं व्यवस्था बनाऊं? वो बोले लड़का और कोई नहीं, सिर्फ तुम ही स्वीकार कर लो बस। कैसी बेटी है? क्या क्या पढ़ा है आपकी बेटी? तो बाबा भीष्म ने कहा कन्हैया, सबसे बड़ा गुण हमारे बेटी में यह है, देखो दृष्टि में तेरे दोष है सबके। उसमें लिखा है सुत देतदार तीन आशाएं, और आप चरित्रमानस में कहा सुत देत त्रिविध ईसना तीनी के भीकर मत इंसन न मलिनी। सुत की, विद मीन्स धन की, दार मीन्स वैभव, नाम वावा। ये तीन इच्छाएं ऐसी प्रबल इच्छाएं, इन्हीं को कैसे कृष्णा, किसकी मति इसमें मलिन नहीं हुई। बड़े बड़े त्यागी महात्मा भी चाहते हैं कि कम से कम हमने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, तो लोग ये तो कहें कि फलाना बड़ा त्यागी है नहीं, तो सबकी मति इससे मलिन हो जाती है। लेकिन मेरी मति रूपी पुत्री इतनी पवित्र है कि इन तीन ईर्षणाओं से दूर है। बड़ी मतलब मीन्स अपने मति को ही भगवान ने समर्पित, पाणी ग्रहण करवा दिया। इसका बड़ा लौकिक अर्थ भी बड़ा मजेदार है और आध्यात्मिक ये कि जिसकी मति भगवान से पाणी ग्रहण कर लिया, यानी सर्वत्र समय भगवान में लगी रहती है, उनकी बात ही क्या। इस प्रकार स्तुति कर ही रहे थे। एक दिव्य विमान आता है, भीष्म पितामह भगवान के सामने उस पर सवार होते हैं और
भगवान के पार्षद उन्हें पंखा झलते हुए सुखमय विमान पर बैठाकर भगवान के गोलोक धाम ले जाते हैं। इसके बाद कन्हैया द्वारिका जाते हैं, अर्जुन भेजने जाते हैं, 7 महीना हो जाता है, वापस नहीं आते, अब सबूर होने लगते हैं। एक दिन युधिष्ठिर चिंतित होते हैं, 7 महीना हो गया, अर्जुन वापस नहीं आया द्वारिका से, बात क्या है। तब तक अर्जुन आ गए। उदास चेहरा, मलिनता देखकर युधिष्ठिर ने आते ही 100 प्रश्न कर दिए। किसी ब्राह्मण का अपमान तो नहीं हो गया तेरे से, है? किसी अस्त्र रहित व्यक्ति के ऊपर वार तो नहीं कर दिया? ऐसे बहुत सारे बातें। अर्जुन रोते हुए कहने लगे, दादा युधिष्ठिर, जिन कन्हैया के द्वारा हमने महाभारत आदि युद्ध जीते, आज हम सबको छोड़कर वो कन्हैया चला गया है। उधर से मैं उनकी गोपिकाओं को लेकर आ रहा था, भीलों ने वो भी लूट लिया। मैं अर्जुन वही हूँ, ये गांडीव वही है, ये बाण वही है, लेकिन कुछ नहीं कर सका मैं, मेरे सामने सब कुछ। तभी संतों ने कहा, पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन की गोपिका वही, अर्जुन वही बाण। तुरंत युधिष्ठिर को समझ आ गया। राजपाट परीक्षित को सौंपकर आप स्वर्गारोहण चले गए। परीक्षित ने एक दिन सार सम्राट बनकर सुख से रहने लगे, कार्यभार संभाला। एक दिन राजा लोग प्रजा की राय जानना चाहते, तो वेश बदलकर परीक्षित जगह जगह घूमने लगे। तो कहीं उनके दादा परदादाओं की खूब यश कीर्ति सुनी, बड़े खुश हुए। एक जगह गए तो देखा एक गाय बछड़ा जा रहा, बछड़े का 3 टांग टूटा हुआ, एक पैर के बल पर चल रहा है, गाय बछड़ा दोनों रोते हुए जा रहे हैं। पीछे से काला कलूटा भीम काय आदमी हाथ में डंडा लिए दौड़ा रहा। जैसे देखा परीक्षित ने तुरंत डांटा और तलवार लेकर मारने को उद्यत हुए। तब तक उस शरण में तो जो चंद्रवंशी या सूर्यवंशी राजा लोग हुए हैं, शरण में आए हुए के ऊपर कभी अस्त्र नहीं उठाते। खैर, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले गए गऊ और बछड़े के पास। आप लोग कौन हैं, क्यों रो रहे हैं, किसने तोड़ा तुम्हारे तीनों टांग? तो गौ माता तो कुछ नहीं बोली, पर वो बछड़ा बोला, भैया मैं क्या बताऊं, शास्त्रों में कहा जाता है, हमने सुना है कि जब ग्रह खराब होते हैं तभी कुछ हानि नुकसान होता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं जो कुछ करता धरता है सब भगवान है, उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ होता है। तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं क्या बताऊं कि कैसे मेरे पैर टूट गए, किसको बताऊं? कुछ जब ऐसी बातें सुनी तो परीक्षित ने कहा, बस तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं, तुम हो ना हो साक्षात धर्म के रूप हो, मैं तुम्हें पहचान गया। क्यों, कैसे पहचान गया? आप लोग भी कथा सुनते हो, कैसे पहचान गया परीक्षित की धर्म है? क्यों सुनते, कैसे पहचान, वो क्यों पहचान गया? इसलिए पहचाना कि उस बछड़े ने किसी को दोष नहीं दिया कि किसने पैर तोड़ा। क्यों? न कर्म को दोष दिया, न विधाता को दोष दिया, न भगवान को दोष दिया, न ग्रह नक्षत्र को दोष दिया, किसी को नहीं। हम लोगों का स्वभाव होता है, जो पर दुख पावे से धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, झूठा, किसी को दोष नहीं दिया। समझ गए? या इसका मतलब यह है कि पराये को दोष देना सबसे बड़ा पाप है।
इसलिए उस पाप से बचने के लिए बछड़े ने कुछ नहीं बताया, तुम साक्षात धर्म रूप हो, ये पृथ्वी माता साक्षात पृथ्वी माता गौ जो बनी हुई है ये है। और लेकिन ये पीछे से लठ लेकर जो खड़ा है ये कौन है? बोला हमारा नतमस्तक और मैं कलयुगी। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में बगैर मेरे आज्ञा के तू प्रवेश कर गया? बोले महाराज जैसे ही द्वापर खत्म हुआ हम तो तभी से आ गए थे, अब जहां मैं जाता हूँ कहीं बैठने को मिलता नहीं क्योंकि सर्वत्र पृथ्वी पर आपका ही राज्य है, तो कुछ दो चार स्थान मुझे भी दे। क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण है बताओ मुझे। कलयुग ने कहा महाराज अवगुण गिनाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगा पर खत्म नहीं होगा। अच्छा लेकिन एक गुण है, क्या? एक गुण, और वह ये कलयुग केवल हरि गुण का नाम संकीर्तन, प्रभु का नाम भजन कर। इस गुण पर परीक्षित रीझ जाते हैं। कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दे जहां लोग सट्टा लगा रहे हों, क्या कहते हैं, जुआ खेल रहे हों, वहां रहो। अब जहां जुआ खेला जाता है, सट्टाबाजी किया जाता है, वहां कलयुग होता है मूर्तिमान। जहां लंपट पुरुष रहते हों, पराई स्त्रियों को बुरी दृष्टि से देखते हों, वहां कलयुग। जहां जीव हिंसा होती हो, यानी मांस जहां खाते हो, वहां कलयुग तुम रहो। तो जितने मांसाहारी वाले हैं, सफेद सफेद रसगुल्ला जो खाते हैं, सब कलयुगी। और चौथा स्थान बताया, चौथा स्थान है जी, दूसरा दिया चौथा स्थान। चौथा स्थान जहां लोग शराब पी रहे हों, जहां लोग शराब पी रहे हों वहां तो रहो। तो जहां शराब पिया जाता है वहां मूर्तिमान कलयुग होता। कलयुग ने कहा प्रभु परिवार बहुत बड़ा है, 4 ही कमरे आपने दिए हैं, और लेकिन ये 4 कमरे ऐसे दिए, खैर आप राजा हैं जो भी दें, पर ये कोई अच्छा स्थान, क्योंकि एक गुण भी तो है मुझमें, है? जाओ सोने में रहो। इसमें सोना, अब सोना में रहो, ये बड़ी विचित्र बात करेगी। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा धातु नाम कंचनम, धातु में सोना मैं हूं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है जब पूजा करते हैं ना तो पवित्री धारण करते हैं कुशा का, और कुशा ना हो तो सोने की अंगूठी पहन लो, पूजा करने योग्य आप हो गए, इतना पवित्र। और यहाँ कलयुग का वास, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि भाई जो न्याय पूर्वक सोना लाया गया हो अपने खून कमाई पसीने से, वो उसमें भगवान का वास। और जो बेईमानी से अर्जित किया गया हो, 2 नंबर से खरीदा गया हो, उसमें कलयुग का वास। इस तरह समझना चाहिए। इस प्रकार परीक्षित लौट आए। एक दिन 5 दाताओं की संपत्ति देखने लगे, सोने का मुकुट मिला, सिर पे धारण किया, मन में आया चलो शिकार खेलें। नाना प्रकार के पशुओं को मारकर प्यास लगी, एक ऋषि आश्रम में गए। ऋषि ध्यान मगन थे, आवाज लगाई, कुछ उधर से वापस जवाब नहीं आया। अब इनके मन में बुरी भावना आ गई, ये मेरा स्वागत करने के लिए ध्यान लगाकर बगुड़ा भगत बैठा। अरे बड़े गजब की बात है, असली ऋषि को परीक्षित नकली समझ लिए, मामला खराब हो गया। रामचरितमानस में देखो राजा कौन सा, भानु प्रताप,
नकली को असली समझ बैठा सर्वनाश हो गया। तो बड़ा गड़बड़ है। नकली को असली समझ लो तो गड़बड़, और असली को नकली समझ लो। इसलिए बड़े सोच विचार कर निर्णय करना चाहिए। अच्छा, नकली असली का पहचान करने के लिए मारा हुआ सांप था, धनुष से उठाया, गले में डाला और चले गए। किसी ऋषि बालक ने देखा तो उस ऋषि का बालक नदी में स्नान कर रहा था। दूसरे बालक ने देखा ये सब दृश्य और जाकर बताया। वो चिंता में आकर वहीं जल लेकर, अरे कुलांगन, तेरे कुल में हमेशा ब्राह्मण की रक्षा, ब्राह्मण के भगत होते आए हैं, तू कैसा दुष्ट पैदा ले लिया जो मेरे पिता ध्यान मग्न स्थिति में बैठे उनके गले में सांप डाल दिया। जा, आज के 7वें दिन तुझे तक्षक नाग काटेगा और तू मरेगा। परीक्षित फिर रोता हुआ आया और जोर जोर से रोने लगा। तो ऋषि को पता लगा, आँख खुली, पता लगा कि श्राप दिया तो बच्चे को बहुत डांटा कि ऐसा धार्मिक राजा अब नहीं मिलेगा, तूने बड़ा गड़बड़ कर दिया, शीघ्र उनको पता करो। तुरंत उनको संदेशा भेजवाया। राजा परीक्षित को पता लगा, सब कुछ छोड़कर गंगा घाट पर आ गए। सुखदेव जी महाराज पहुंचे और उनके दुख का निवारण करने के लिए उपस्थित हुए। इस प्रकार आज का प्रसंग यहीं तक। अगला चरित्र हम लोग कल सुनेंगे। कल भगवान का जन्मदिन होगा और थोड़ा थोड़ा आप लोग जल्दी आएंगे। मैं अपने साथी कलाकारों को भी कहता हूँ थोड़ा जल्दी आएंगे ताकि कथा कल बहुत सारी है। बोलिए शंकर भगवान की। आइए एक छोटे से भजन का आनंद लें, उसके बाद आते हैं। बिहारी से, कुंज बिहारी से, रमण बिहारी से, मेरे लड़के मारे मेरे